सावन का महीना शुरू हो गया है। इस महीने को भगवान शिव जी का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव जी को खुश करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से उनकी पूजा करते हैं। इन्हीं तरीक़ों में से एक है कांवड़ लाना। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्त केसरिया रंग के कपड़े पहनकर कांवड़ लाते हैं। इसमें गंगा जल होता है। इन्हीं भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ को सावन के महीने में लाने के पीछे की मान्यता यह है कि इस महीने में समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष का सेवन कर लिया था। विष का सेवन करने के कारण भगवान शिव का शरीर जलने लगा। भगवान शिव के शरीर को जलता देख देवताओं ने उन पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया। जल अर्पित करने के कारण भगवान शिव जी का शरीर ठंडा हो गया और उन्हें विष से राहत मिली। उसके बाद से ही सावन के महीने में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है। पहले देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया तो वहीं से उसके बाद भगवान शिव जी के भक्त उन पर जल चढ़ाने लग गए। कांवड़ के बारे में कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ से गंगा का पवित्र जल भगवान शिव जी पर चढ़ाया था। तभी से भगवान शिव जी पर सावन के महीने में जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। कांवड़ लाने के बारे में कुछ विद्वानों का कहना है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के कारण भगवान शिव जी का गला नीला हो गया था, जिसके कारण वे नीलकंठ कहलाए। विष के कारण उनके शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ गए। इस नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति दिलाने के लिए उनके भक्त रावण ने काफ़ी पूजा पाठ की और कांवड़ में जल भरकर शिव मंदिर में चढ़ाया, जिसकी वजह से शिव जी सभी नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो गए। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।
जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास। मान्यता है कि वे सबसे पहले कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पूरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जल अभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था। तब से इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकालने लगे। कांवड़ यात्रा से आने के बाद में उनका भव्य स्वागत किया जाता है। उनका चरण धुलाकर, उनका आरती लेकर, उनका तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ रहता है उनकी सजावट देखते ही बनती है। ये कांवड़ को ये लोग कहीं पर रुकने पर उन्हें एक जगह इकट्ठा कर उन्हें इस तरह ज़मीन से ऊपर रखा जाता है। कांवड़ यात्रा संपन्न होने पर कांवड़ यात्री हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते एवं भगवान शिव के धुन में थिरकते और डांस करते हैं। कांवड़
कांवड़ यात्रियों का रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। साथ ही उन्हें स्वल्पाहार खिलाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। कांवड़ को पुनः अपने कंधे में धारण करने से पहले लोग क्षमा याचना करते हुए उठक बैठक करते हैं और पुनः उसको अपने कंधे में लेकर यात्रा के लिए फिर से प्रस्थान करते हैं।